सो दोस्तों आपको पहले एक मोटर लेना है जिसका स्पीड आप इंक्रीज करना चाहते हो। तो हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हैं KRISH'S यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आपको एक मोटर लेना है और एक नोकीला कोई चीज़ से आप साइड से खोल सकते हो। आप सीजर वगैरह के नोकीला चीज़ से भी कोई भी नेल वगैरह से खोल सकते हो। तो आपको कुछ ख़रीदना है, ये मोटर आपको ख़रीदना है ऑनलाइन, आपको वहाँ नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ का लिंक दिया है। मैं जो चीज़ का यूज़ करता हूँ उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है मोटर का ऊपर वाला कैप और अंदर वाला इस जो ये वाला सेक्शन है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ये है मोटर का एक आर्मेचर। यहाँ पर ऐसा कुछ दिखना होता है और इसके अंदर लगा होता है कॉपर वायर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगा होता है कॉपर वायर। कॉपर वायर कैसा कॉपर वायर होता है? यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को देखते रहो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो कॉपर वायर है मोटर पे, इसको आप ऐसे खोल सकते हो। आपको कॉपर वायर की ज़रूरत हो तो आप इसको खोल के कहीं पर लपेट सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको काट दे रहा हूँ क्योंकि ये मोटर थोड़ा सा ना जल गया था। मतलब मैं हाई पावर का बैटरी में लगाया था तो मोटर का वो एंडिंग जल गया था, तो मुझे इससे काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको खोल देने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे दिखने के बाद यहाँ पर इसको आपको पूरा खोल देना है। इसमें कोई भी वायर नहीं रहना चाहिए, एक भी वायर, ठीक है। इसको पूरा एकदम टकला कर देना है, ठीक है। इसका पूरा टकला कर देना है। उसके बाद आपको कॉपर वायर लेना है जो इंसुलेटेड होना चाहिए। कहाँ पर मिलेगा? आपका फ़ैन वगैरह जहाँ पर वाइंडिंग होता है, आपके पापा के पास पूछ लो। आपका घर के ऊपर सीलिंग फ़ैन जहाँ पर रिपेयर होता है उस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा सकते हो, नहीं तो फ़ैन जहाँ पर रिपेयर होता है वहाँ पर जा सकते हो। तो देख सकते हो ये राइट वाला है पतला वाला, पिछली वाला वायर, और लेफ्ट वाला मोटा वाला वायर है। अब थोड़ा सा मैं मोटा वाला वायर लगा रहा हूँ, बट ध्यान रखना है मोटा लगाओगे तो स्पीड तो इंक्रीज़ होगा, बट ज़्यादा नहीं लगा देना, नहीं तो जिस बैटरी से चलाओगे वो बैटरी डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा मोटा वायर मत लगाना। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉपर वायर मोटर के ऊपर लगा रहा हूँ जिससे कि ये स्लिप ना हो। इसके बाद मैं जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। आप जिस डायरेक्शन में घुमाओगे आप सभी में उसी डायरेक्शन में ही घुमाओना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपको मोटर को अच्छी तरह से टाइट से पकड़ लेना है। हो सके तो किसी दोस्त वगैरह को बोलना पकड़ने के लिए, और आप इसमें अच्छी तरह से टाइट कर से इसको लगा देना। तो यहाँ पर मैं करीब 10 लगा रहा हूँ, 10 पैच है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर देखना, जब मोटर के ऊपर एक कम्यूटेटर बोल के एक चीज़ होता है जहाँ पर 3 वायर लगाने की जगह होता है, वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कॉपर वायर है वो इंसुलेटेड है, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा हुआ है, उस कोटिंग को हटा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पर सोल्डिंग नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पर कम्यूनेट नहीं कर पाएगा। तो सोल्डिंग को हटाने के बाद वहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा जो कम्यूनेट करने के लिए एक पीस दिया हुआ है जहाँ पर थोड़ा सा आपको सोल्डिंग वायर लगा हुआ होगा। जब आपका पुराना वायर आप खोलोगे आपको समझ आ जाएगा। उसके ऊपर से आपको लेने के बाद ऐसे लगाना है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके धीरे धीरे देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपने तो शेयर कर देना। आप लाइक करना भूल जाते हो तो नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फिर से हमारा जो वायर है उसके ऊपर से कोटिंग हटाना है और अच्छी तरह से कोटिंग हटाना। और आप इंसुलेटेड वायर यहाँ पर यूज़ करना, दूसरा वायर नहीं यूज़ करना। फ़ैन के शॉप में मिल जाएगा, नहीं तो पुराना कोई ओल्ड ट्रांसफार्मर से यूज़ कर सकते। पुराना कोई दुकान से ओल्ड ट्रांसफार्मर लेगा ना 10-20 रुपये में, उसके अंदर बहुत वायर मिल जाएगा। आपका ऐसे 10-10 मोटर का वाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लगाना है आटी। और आपको मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर 10 टर्न्स दिया हूँ। आप यहाँ पर 10, 12, 15 बहुत ज़्यादा होगा, 10 से 15 के अंदर दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो टर्न देना सब में सेम टर्न देना। पहली वाले में 10 देना तो तीनों को ही 10 टर्न देना, और सेकंड वाले में 15 देगा तो तीनों पे ही 15 टर्न्स देना, ठीक है। सब में टर्न्स देने के बाद आपको 2 वायर आपका बचा हुआ रहेगा, और दोनों जो कम्युनिकेट वाला वहाँ पर होता है ना, वहाँ पर आपने वायर लगा दिया तो एक ही आपको बचा हुआ होगा। वहाँ पर आप 2 वायर को ऐसे, पहले तो आप इसको इंसुलेटेड को हटा देना, उसके बाद यहाँ पर आप लगाना, ठीक है ना। तो पहले में इंसुलेटेड वाला जो पार्ट है, देखो आप मोटर का वायर को कट करने से पहले थोड़ा सा उसको देख लेना कैसे वहाँ पर जो कॉपर है वो कम्यूटेटर से लगा हुआ है। ऊपर वाला जो सेक्शन हम बोलते हैं उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। मतलब वाइंडिंग के ऊपर देख सकते हो छोटा सा एक सेक्शन है जहाँ पर यहाँ पर इस वायर्स को हम सोल्डिंग भी करने वाले हैं। तो देख सकते हो कुछ ऐसा ये लग रहा है।
और आप देख सकते हो। सो ऐसा कुछ लग रहा है, आप अच्छी तरह से देख लो मैंने कैसे किया है। नहीं समझ रहा है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेके देखना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सोल्डिंग, और आप ध्यान से देखो मैं कैसे सोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो कॉपर वायर है उसको थोड़ा सा इंसुलेटेड था, उसको मैंने घिस के उसको मैंने सही कर लिया। तो वहाँ पर आपको भी ये कर लेना है, ठीक है ना। सो बहुत ही ईजी है, और लाइक करना भी बहुत ईजी है। लाइक ज़रूर कर देना। जी हाँ, जैसे मैं सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर रहा हूँ वैसे ही आप उंगली से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना। और आपके हाथ के सामने सोल्डिंग आयरन है तो भाई सोल्डिंग आयरन से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। फ़ोन जाए तो जाए, सब्सक्राइब बटन क्लिक ना हो जाए। तो फ़ोन को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आपके जो दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उसको तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मोटर का वाइंडिंग बहुत अच्छा चीज़ है। देखो आपका मोटर जल चुका है, ख़राब हो चुका है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मोटर नहीं वर्क कर रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो मोटर का जो शाफ्ट है इसको मैं डबल करूँ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, अच्छा से लाइक कर दोगे तो मोटर रिलेटेड और वीडियो आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और यहाँ पर इसको जैसे खोले थे उसे बंद कर देना। हमारा आर्मेचर जो है उसको अंदर यहाँ पर पुश कर देना। और यहाँ पर इसको नहीं लगाना आता है तो आपको पहले क्या करना है, हमारा आर्मेचर है वो आपको सामने से थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद आपको आर्मेचर को यहाँ पर लगा देना है, जहाँ से हमारा मोटर वर्क करता है। यहाँ पर लगाने के बाद इसको धीरे से पुश करके अंदर फिट कर देना है। आपको हाथ से थोड़ा सा चेक कर लेना है मोटर स्मूथली रन कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद जैसे आपको इसको ओपन किया था वैसे आप बंद कर देना। उसके पहले मैं यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक निशाना लगा दिया जिससे कि मुझे समझ आ जाए। मैंने इसका स्पीड मतलब 4x किया था, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊँगा। तो आपको भी दिखा दिया, आप भी देख सकते हो वहाँ पर एक प्लस मैंने साइन दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं इसको खोला था वैसे ही मैं लगा दूंगा। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैं टेक्स्ट करके दिखा देता हूँ, कितना वोल्टेज के बैटरी में मैं आपको लगाने वाला हूँ। तो टेस्टिंग आप देख लो।